गिनती की पुस्तक 22वां अध्याय 7 से और 35 पद तक हमने पढ़ा है और आज ये हमारी बाइबल स्टडी का आधार है। जब भी आप गिनती की पुस्तक के 22वें अध्याय से 24वें अध्याय तक पढ़ते हो तो वहाँ आपको बिलाम का जीवन, उसका स्वभाव और उसके परमेश्वर के साथ संबंधों का पता चलता है। ये घटना गिनती की पुस्तक उसके 22वें अध्याय से शुरू होती है, जहाँ अचानक एक आदमी का जिक्र है और उसका नाम है बिलाम। इस घटना में इस्राएलियों को चलते चलते जब वो मिस्र से निकले थे तो करीब 38 वर्ष हो चुके हैं और वो जेनरेशन जिन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध कुड़कुड़ाहट की थी, परमेश्वर से बलवा किया था या परमेश्वर पर अविश्वास किया था, वो जेनरेशन करीब करीब मर मिटी है और अब एक नई जेनरेशन आ गई है जिसको मूसा विश्वास के साथ आगे बढ़ा रहा है और इन्होंने रास्ते में आए हुए बहुत सारे युद्धों को लड़ा है और परमेश्वर की ताकत का, परमेश्वर की उस विजय की को अनुभव किया है जो परमेश्वर ने इनको दी है। यानी पिछले रास्ते में जितने भी राजाओं से इनकी लड़ाई हुई है, इसमें परमेश्वर ने इनको विजय दिलाई है ताकि परमेश्वर इन युद्धों के द्वारा इनको ये समझाने की कोशिश कर रहा है, इनको अंदर ये विश्वास पैदा कर रहा है कि जब तुम कनान के अंदर वहाँ एंटर होगे तो वहाँ तुम्हारे को कनानी लोगों के साथ लड़ना है, अम्मोनियों के साथ लड़ना है, अमोरियों के साथ लड़ना है और परमेश्वर तुम्हें विजय दिलाएगा। जब हम इस अध्याय को शुरू करते हैं 22वें अध्याय को बुक ऑफ नंबर्स में, तो इसके पहले पद में ही हमें इस यात्रा के बारे में पता पड़ता है कि यरदन के पास मोआब देश है जहां पर इस्राएलियों ने वहां के अराबा में अपने तंबू खड़े किए और इस्राएली इतने गिनती में ज़्यादा थे कि वो जब अपने तंबू खड़े करते थे तो ऐसा लगता था जैसे सारी पृथ्वी को उन्होंने ढांप लिया। तो मोआब का जो राजा था बालाक, जब उसने इन इस्राएलियों को देखा कि इनकी संख्या बहुत है और उसको अन्य स्थानों से भी ये समाचार मिले थे कि ये जो इस्राएली हैं ये अपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखते हैं और इनका आत्मिक जीवन इतना जुड़ा हुआ है कि परमेश्वर इनकी ओर से लड़ता है और ये हमेशा विजयी होते हैं और जिन जिन के साथ इन्होंने युद्ध किया है उन सब राजाओं को इन्होंने जीत लिया है। तो बालाक के मन के अंदर एक बड़ा भय छा गया और वो इतना डर गया कि अब मेरे राज्य का अंत आ गया है और मेरे जीवन का, मेरे लोगों का अंत आ गया है। ये इस्राएली हमारे को इस तरीके से मार मिटाएंगे कि हमारा वजूद ही खत्म हो जाएगा। तो बालाक राजा ने एक योजना बनाई। बालाक राजा ये महसूस किया था कि ये जो इस्राएली हैं इनका आत्मिक जीवन बड़ा मजबूत है। अगर इनके आत्मिक जीवन के ऊपर चोट की जाए, यानी इनका आत्मिक जीवन को हिलाया जाए, इनके विश्वास को, जो इनका विश्वास इनके परमेश्वर यहोवा पर है, अगर उसको हिला दिया जाए तो ये हमसे हार सकते हैं। यानी हम इनको कब हरा पाएंगे? जब इनका विश्वास डामाडोल हो और यहोवा इनकी ओर से नहीं लड़े। तो यानी इनको अगर किसी से भी तरह से यहोवा परमेश्वर से अलग कर दिया जाए तो हम इनके ऊपर विजय प्राप्त कर सकेंगे। लेकिन अगर आप बाइबल का अध्ययन करते हैं तो आपको मालूम होगा कि परमेश्वर ने इस्राएलियों को हमेशा गाइड किया कि किन से आपको युद्ध करना है, किन से नहीं करना है। इस्राएलियों को परमेश्वर ने मोआब के राजा के साथ या मोआबियों से युद्ध करने को पहले ही मना कर दिया था। अगर आप व्यवस्था विवरण का 2 अध्याय उसका 9वां पद पढ़ोगे तो वहां पर लिखा है बुक ऑफ डिट्रोनोमी में कि परमेश्वर यहोवा ने इस्राएलियों से कहा था कि ये जो मोआब देश है, यहाँ के राजा से ना लड़ना और ना यहाँ के लोगों को सताना, क्योंकि यहाँ की जो भूमि है वो मैं तुम्हें नहीं दूंगा। मेरी योजना में तुम्हारे को मोआब की जो देश है इसकी भूमि में से कुछ भी तुम्हें देने का मेरा विचार नहीं है।
तो उनसे लड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहां से निकल जाना। तो इस्राएली उनसे लड़ना नहीं चाहते थे, बस वहां से निकलना चाहते थे। लेकिन क्योंकि बालाक राजा के मन में एक भय था, इसलिए उसने एक योजना बनाई। और उसको ये भी मालूम था कि कुछ ऐसे परमेश्वर के भक्त हैं जो अगर किसी को आशीर्वाद देते हैं तो उनको आशीर्वाद लगता है, और अगर किन्हीं को वो श्राप देते हैं तो वो श्राप भी उनको लग जाता है। इसलिए उसने ये जानकारी प्राप्त की कि ऐसा कौन है, और उसको मालूम हुआ कि बिलाम नाम का एक भविष्यवक्ता है, ये भी परमेश्वर का भक्त जन है। तो उसने अपने कुछ लोगों को कुछ दक्षिणा लेकर अपना एक प्रपोजल भेजा बिलाम के पास। और ये उस जमाने का तरीका था कि जो लोग भी भावी कहा करते थे, यानी भविष्य की घटनाओं के बारे में बताया करते थे, उनको भावी कहने वाला कहा जाता था। और उनके पास जो भी लोग जाते थे वो जरूर उनके लिए दक्षिणा लेके जाते थे। तो मोआबी जो राजा था बालाक, उसने भी अपने दूतों को, अपने भक्तों को, जो उसके यहाँ प्रतिष्ठित लोग थे, उनको कुछ दक्षिणा लेकर बिलाम के पास भेजा। बिलाम जो है वो इस्राएली नहीं था। एक बड़ी अजीब सी बात है कि परमेश्वर जो है वो केवल इस्राएलियों से बात नहीं करता। परमेश्वर ने बहुत सारे लोगों से बात की, और उनसे भी की जो यहूदी नहीं थे, इस्राएली नहीं थे, लेकिन परमेश्वर उनसे बात करता था। और उसी वजह से कि परमेश्वर बिलाम को इसलिए भविष्यवक्ता मानते थे कि उसके पास कुछ स्पिरिचुअल पावर्स थी, और उनका प्रदर्शन वो करता था। और जब वो उनको प्रदर्शित करता था, यानी उन स्पिरिचुअल पावर्स को, तो लोग जानते थे कि ये जरूर परमेश्वर का कोई भविष्यवक्ता है। और वो इतना फेमस भी था उस जगह पर कि उसकी चर्चा जो है वो बलाक राजा तक थी, और बलाक भी जानता था, जो राजा था, कि बिलाम के पास कुछ पावर है। तो जब हम इन अध्यायों को पढ़ते हैं तो हमें मालूम होता है कि बिलाम जो है वो सच्चे परमेश्वर की थोड़ी बहुत जानकारी रखता था। यानी वो बिलाम भी परमेश्वर से बात करता था, और परमेश्वर भी उसके पास आता जाता रहता था। यहां पर हम ये देखते हैं कि बलाक राजा चाहता था कि बिलाम जो है वो इस्राएलियों को श्राप दे, ताकि बलाक राजा जो है उनसे युद्ध करे और इस्राएलियों को हरा दे। और 7वें पद से, जहां से आज हमने पढ़ा है, वहां से इस घटना का मूल भावना शुरू होती है, और हम देखेंगे कि यहाँ आगे क्या क्या हुआ है। तो 7वें पद में, गिनती की पुस्तक 22वां अध्याय उसका 7वां पद, यहाँ लिखा है कि बालाक राजा ने एक योजना बनाकर मोआबी और मिधानी पुरनीय, जो बड़े ही रेपुटेड लोग हुआ करते थे, उनको भावी कहने की दक्षिणा देकर बिलाम के पास भेजा। और उन्होंने जाकर बिलाम को राजा बालाक की योजना बता दी कि तुझे ये भेंट स्वीकार कर ले, लेकिन तुझे आकर इस्राएलियों को श्राप देना है। तो बिलाम ने उन लोगों से क्या कहा? बड़ी अच्छी बात है। बिलाम परमेश्वर की इच्छा जानना चाहता है। उसने कहा कि रात को तुम यहीं ठहरो, और मैं परमेश्वर की इच्छा जानता हूं कि देखें परमेश्वर क्या कहता है, मैं तुम्हें कल बता दूंगा। अब रात को जब बिलाम यहोवा के सामने जाता होगा, प्रार्थना वगैरह करता होगा कभी, तो परमेश्वर ने उससे एक बात पूछी कि ये जो पुरुष तेरे यहां आए हुए ये कौन है? तो बिलाम बड़ा अच्छे से परमेश्वर से बातचीत करता था, और उसने वो सच्ची मन की बात, सच्ची बातें जो परमेश्वर के सामने कह दी कि ये बालाक राजा के लोग हैं, और इन्होंने मुझे इसलिए बुलाया है, बालाक राजा ने, कि मैं इस्राएलियों को श्राप दूं ताकि वो इनसे जीत जाए। अब जब ये बात चल रही थी तो परमेश्वर ने बिलाम से कहा कि तू इनके संग मत जाना, और ये भी जान ले कि इन लोगों को तुझे श्राप भी नहीं देना है, क्योंकि ये लोग आशीष के भागी हो चुके हैं। मैंने इनको पहले से आशीष दे दी है। सुबह बिलाम उठा और उसने बालाक के हाकिमों से कह दिया कि भाई देखो, तुम लोग अपने देश को लौट जाओ, क्योंकि यहोवा मुझे तुम्हारे साथ जाने की अनुमति नहीं दे रहा। स्पष्ट बता दिया उसने
कि परमेश्वर यहोवा ने मुझे मना कर दिया कि मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा और न ही मैं इस्राएल के लोगों को श्राप दूंगा। तो मोआबी जो हाकिम आए थे, जो पुरनिये थे, वो राजा बालाक के पास लौट गए और उन्होंने बिलाम के बारे में बता दिया कि उसने हमारे साथ आने से मना कर दिया। यहाँ पर हम एक चीज़ और देखते हैं, शैतान क्या है, वो बड़ा गजब का खेल खेलता है। शैतान अपनी चालों में फंसाने के लिए किसी को भी लालच में गिरा सकता है। तो उसने पहले ही बालाक राजा की तरफ से जो भेंटें थी, दक्षिणा थी, जो भी उसको देना था, वो उसने उनको लेकर भेजा था पुरनियों को। और जब पुरनियों ने उसको दक्षिणा देने का प्रयास किया होगा तो उसने स्वीकार नहीं की। या ये मैं कहूँ कि जब बिलाम ने बालाक राजा का प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया कि भाई मैं नहीं आऊँगा, तो जब तू आएगा ही नहीं, काम नहीं करेगा, तो तुझे दक्षिणा भी नहीं मिलेगी। और वो दक्षिणा वापस ले गए। दक्षिणा का आना और उसको बिलाम को नहीं मिलना निश्चित तौर से बिलाम के लिए धक्का रहा होगा, क्योंकि इन दक्षिणाओं से ही ये जो भावी कहने वाले लोग थे, इनकी जीविका चलती थी और इनका काम चला करता। तो जब उन्होंने दक्षिणा नहीं दी और वो वापस चले गए होंगे, तो उसके मन को बड़ा थोड़ा दुख सा पहुंचा होगा। लेकिन क्या करे, परमेश्वर ने उसको मना कर दिया कि तुझे नहीं जाना। लेकिन शैतान क्या करता है कि अगर वो किसी को पहली बार में गिरा नहीं सकता, यानी फंसा नहीं सकता है, तो वो क्या करता है कि दूसरे लोगों को दोबारा भेजता है, दोबारा ज़्यादा पैसे लेके भेजता है, धन लेके भेजता है। अगर 10,000 से आप दक्षिणा स्वीकार नहीं करोगे तो वो 50,000 भेजेगा, 1,00,000 भेजेगा, 2,00,000 लेकिन उसके मन में एक ही बात होती है शैतान के, कि वो किसी ना किसी तरीके से सामने वाले को लालच में फंसाकर गिरा दे। तो हुआ क्या है इस घटना के अंदर कि शैतान ने एक बार फिर, अगर आप इसी अध्याय को, गिनती के 22वें अध्याय के 15वें पद को पढ़ोगे, तो वहां पर लिखा है कि बालाक राजा ने फिर और हाकिम जो भेजे, जो पहले वालों से ज्यादा प्रतिष्ठित थे, और उनके साथ उसने ज्यादा उपहार भी भेजे, और बिलाम को एक गजब का ऑफर भी उन्होंने दिया। वो बड़े प्रतिष्ठित थे और उनसे ज्यादा प्रतिष्ठित थे जो पहले आए थे, उनसे ज्यादा भारी दक्षिणा भी वो लेके आए। तो शायद बिलाम जो है उनके प्रभाव में आ जाए, शायद वो उनकी जो ऑफरिंग है, ऑफर करना चाहते हैं, वो दक्षिणा देना चाहते हैं, उसके प्रभाव में आ जाए। लेकिन 17वें पद में लिखा है, उन्होंने बिलाम से कहा, राजा बालाक तेरी बहुत प्रतिष्ठा करेगा। अब यहां पर शैतान ने एक और लालच दिया बिलाम को। बिलाम से उसने कहा कि अरे, आज तक तेरी इतनी प्रतिष्ठा नहीं हुई है जितना राजा बालाक तेरी करना चाहता है। और एक बात और सुन ले, राजा बालाक ने कहा है कि तू जो कहेगा ना, तू जो मांगेगा मैं दूंगा। ये एकदम सा स्पष्ट ऑफर था बिलाम के सामने। राजा बालाक उससे कह रहा है, अरे तुझे क्या चाहिए, कितनी दक्षिणा चाहिए, बोल तो सही, तुझे हम देंगे, बस तू एक ही काम कर, आकर इन इस्राएलियों को श्राप दे दे। 18वें पद में लिखा है, बिलाम ने बालाक के कर्मचारियों को उत्तर दिया कि चाहे बालाक अपने घर को सोने चांदी से भरकर मुझे दे दे, तो भी मैं अपने परमेश्वर यहोवा की बात को, यानी उसकी आज्ञा को, ना तो घटाकर मानूंगा और ना ही बढ़ाकर मानूंगा, यानी मैं तो अपने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार ही करूंगा। लेकिन साथ ही उसने एक बात और कही, इसलिए अब तुम लोग आज रात को यहीं ठहरो, यहीं टिके रहो मेरे घर में, ताकि मैं जान लूं कि परमेश्वर यहोवा मुझसे और क्या कहता है। परमेश्वर ने रात को बिलाम के पास आकर उससे कुछ कहा। अब बिलाम ने उनको रोक तो लिया कि यहीं रुको, लेकिन परमेश्वर से उसने बात नहीं करी, न प्रार्थना करी। लेकिन परमेश्वर स्वयं उसके पास आ गए
और परमेश्वर ने आके उससे कुछ नहीं पूछा, बल्कि उसको कहा कि ये जो लोग अगर तुझे बुलाने आए हैं तो तू इनके संग चला जा। बिलाम भोर को उठा और अपनी गधी पर उसने काठी बांधी और मोआबी हाकिमों के साथ वो चल पड़ा। और उसके जाने के कारण बाइबल में एक बड़ी अजीब सी बात ये है कि पहले तो परमेश्वर ने उसको कहा चला जा, लेकिन जब वो जाने लगा तो उसके जाने के कारण परमेश्वर का क्रोध उस पर भड़क उठा और एक दूत को परमेश्वर ने उसका मार्ग रोकने के लिए भेज दिया। अब इस घटना में कुछ प्रश्न मेरे और आपके सामने कि पहली बार जब बिलाम परमेश्वर से पूछने गया था तब परमेश्वर ने उसे क्यों मना किया था। दूसरी बार जब पूछने के लिए उसके मन में इच्छा हुई कि मैं परमेश्वर को पूछूं, हालांकि उसने पूछा नहीं, तो उसने यानी परमेश्वर ने उसे जाने की इजाजत क्यों दी। और जब वो जाने लगा तो उसके ऊपर क्यों क्रोध भड़का। और चौथी और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो स्वर्गदूत ने बिलाम से कही थी, जो 32वें पद में लिखी है कि तू मेरे सामने उल्टी चाल चलता है। तो वो चाल कौन सी थी जो परमेश्वर को उल्टी लगी है। तो पहली बात का उत्तर तो यह है कि बिलाम को परमेश्वर ने से जब वो पूछने गया था तो परमेश्वर ने, जब वो पहली बार पूछने गया था परमेश्वर से, तो परमेश्वर ने उससे इसलिए मना कर दिया था क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम से ये वादा किया था कि मैं तेरे वंश को आशीष दूंगा। और 12वें पद में यही बात लिखी है कि यही बात बिलाम से भी कही थी, बिलाम से भी, कि ये आशीष के भागीदार हो चुके हैं। यानी परमेश्वर ने अब्राहम से तो वादा किया था, लेकिन बिलाम को उसने साफ साफ कह दिया परमेश्वर ने कि ये लोग आशीष के भागी हो चुके हैं। इससे तू जान ले कि बालाक राजा की बात को तुझे नहीं मानना है। और ये बात अगर आप 23वां अध्याय बाद में पढ़ोगे गिनती का, तो यही बात बिलाम ने बाद में बालाक राजा से भी कही थी। 23वें अध्याय को, गिनती के 23वें अध्याय के 20 पद को और 23 पद को आप पढ़िए बाद में। यहां पर बालाक राजा को बिलाम ने कहा था कि ये जो इस्राएली हैं परमेश्वर से आशीष पा चुके हैं और मैं इसे नहीं पलट सकता। 23वें पद में वो बिलाम ने बालाक से कहा था कि याकूब यानी इस्राएलियों पर कोई मंत्र नहीं चल सकता, इसलिए क्योंकि इस्राएलियों के विरुद्ध भावी कहने का कोई अर्थ ही नहीं। तूने मुझे बुला तो लिया है लेकिन मैं नहीं कहूंगा। बिलाम ने बालाक राजा से एक बड़ी गूढ़ बात कही थी। यही है वो गूढ़ बात कि ये परमेश्वर के आशीष के हकदार हो चुके हैं और वो आशीष इनको लगी रहेगी, इसलिए इनको श्राप देने से कोई भी फायदा नहीं होगा। और कारण क्या है? यही बात बिलाम ने बालाक से कही थी। और ये 23वें अध्याय, गिनती के 23वें अध्याय के 19वें पद में है, लिखी हुई है कि परमेश्वर यानी ईश्वर मनुष्य नहीं है कि झूठ बोले और न वो आदमी है कि अपनी इच्छा बदल डाले। अगर आप उर्दू की बाइबल पढ़ते हो तो बड़े खूबसूरती से वहां लिखा है कि खुदा इंसान नहीं कि झूठ बोले और न वो आदम जात है कि अपने इरादों से बदल जाए। ये बात बिलाम ने बालाक से कही थी। अब हम परमेश्वर की उन बातों को, जो उस भेद भरी बातों को हमें समझना है कि ये जो घटना हुई थी इसमें वो चाल कौन सी थी जो उल्टी चल रहा था। कौन? बिलाम चल रहा था। तो पहली बार में तो हमने ये बात महसूस कर ली कि बिलाम परमेश्वर के सामने खड़ा हुआ, परमेश्वर ने अपनी इच्छा उसको बता दी, एकदम स्पष्ट थी कि तू इनके साथ मत जाना और न ही इस्राएलियों को श्राप देना। लेकिन जब दोबारा राजा बालाक ने एक ऐसा ऑफर दिया जो बिलाम को लालच में फंसाने में कामयाब हो गया, और वो ऑफर था गिनती के 22वें अध्याय के 17वें पद में। क्या ऑफर था कि उन लोगों ने जो बालाक राजा की तरफ से बिलाम के पास आए थे, उन्होंने कहा था कि तू जो कुछ भी मांगेगा, जो कुछ कहेगा, बालाक राजा उससे करेगा। इसका मतलब था कि राजा बालाक ने बिलाम को यह ऑफर दिया है कि तू दक्षिणा में क्या चाहता है, बता तो सही,
तुझे क्या चाहिए, मैं तुझे दूंगा, लेकिन तू इन इस्राएलियों को श्राप दे। और इसी बात के जवाब में बिलाम ने बालाक को जो ऑफर दिया था, बिलाम ने जो अपनी डिमांड रखी है ना, वो 18वें पद के अंदर है। और 18वें पद के अंदर क्या लिखा था? ये बात नॉर्मल तरीके से जब हम पढ़ते हैं ना, तो हमें मालूम होता है, ऐसा लगता है कि बिलाम जो है वो परमेश्वर का कितना बड़ा भक्त है। बिलाम कहता है कि मेरे को अगर तुम्हारा राजा अपना महल सोने चांदी से भर के दे तो मैं उसकी आज्ञा नहीं टालूंगा। तो हमें लगता है कि बिलाम जो है वो परमेश्वर की आज्ञा को किसी भी सूरत में नहीं टालेगा। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये जो 18वां पद है ना, यही है वो भेद जो छिपा हुआ है, जिसके बोलते ही परमेश्वर को तुरंत मालूम हो गया कि बिलाम के मन में लालच आ गया है। बिलाम ने क्या मांगा? चाहे बालाक अपने घर को सोने चांदी से भरकर मुझे दे दे, तो भी मैं अपने परमेश्वर की आज्ञा को पलट नहीं सकता। अब मैं आपको एक सांसारिक एग्जाम्पल देके इसको समझाता हूं, तो आपको ये एकदम से समझ में आ जाएगा, वरना ये 18वां पद आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए, यदि आपको कोई किसी एक अधिकारी से कोई काम कराना है और आपके लिए वो बहुत महत्वपूर्ण काम है, जैसे बालाक राजा के लिए ये काम बहुत महत्वपूर्ण था। क्यों? क्योंकि उसको मालूम था कि अगर इस्राएली मुझसे लड़ेंगे तो मैं हारूंगा और वो मुझे ऐसे हटा देंगे, मार डालेंगे, तबाह कर देंगे, मेरा राज्य खत्म हो जाएगा, मेरे लोगों को वो ऐसे खा जाएंगे जैसे गधा हरी घास को खा जाता है, यानी सब खत्म हो जाएगा। तो वो तो किसी भी ऑफर तक जाने को तैयार था कि मैं बच जाऊं। लेकिन यदि आप किसी अधिकारी के पास जाएं और थोड़ी बहुत क्या कहते हैं आजकल, वो सेवा शुल्क ले जाएं, कुछ पैसा उसको ऑफर करें कि साहब ये काम मुझे आप कर दीजिए, तो वो छोटा मोटा अगर आप ऑफर करोगे तो वो आपको अपने पास से भगा देगा। लेकिन आपको मालूम है कि मेरा काम यही अधिकारी करेगा, मेरा काम अगर ये नहीं करेगा तो हो नहीं सकता। तो आप क्या करोगे? दूसरी बार बहुत बड़ा ऑफर लेके जाओगे। लेकिन आपको ये मालूम नहीं है कि ये अधिकारी को मुझे पैसे कितने देने हैं। अब ये भी मालूम नहीं है आपको कि कितने देने हैं, लेकिन आप देना भी चाहते हो क्योंकि आपका काम बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके अलावा दूसरा अधिकारी ये काम नहीं कर पाएगा। तो आप उसको क्या कहोगे कि सर आप ही मेरा काम कर दीजिए, आप जो भी बोलेंगे ना मैं आपको ज़रूर दूंगा। आप बोलिए तो सर क्या है साहब, आपका क्या रेट है, आपका क्या मतलब, मैं क्या ऑफर करूं आपको। अब वो अधिकारी आपको साफ नहीं बोलेगा कि मुझे 1 लाख चाहिए, 2 लाख चाहिए, 3 लाख चाहिए। वो जो ऑफर होता है वो इस तरीके से दिया जाता है कि देखो भाई तुम्हारा काम बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये काम 5 लाख में तो नहीं हो सकता। जब वो आपको ये बात कहेगा कि ये काम 5 लाख में नहीं हो सकता, इसका मतलब स्पष्ट है कि 5 लाख से ज्यादा आपको देने पड़ेंगे। यानी उसने अपना रेट आपको बता दिया कि 5 लाख में आपका काम नहीं होगा। इसका मतलब स्पष्ट है कि 5 लाख से ज्यादा आपको देना पड़ेगा। और जब आपको 5 लाख से ज्यादा देना पड़ेगा तो आपको तैयार होना है कि 5 लाख से ज्यादा खर्च करने हैं। यहां पर बिलाम ने जो ऑफर दिया है बालाक राजा को, वो यही दिया है कि तेरा राजा चाहे अपने महल को सोने चांदी से भरकर भी मुझे दे दे, तब भी ये काम मैं नहीं करूंगा, यानी इससे ज्यादा दक्षिणा मुझे चाहिए क्योंकि ये काम बहुत बड़ा है। और जैसे ही उसने ये बात कही, साथ ही उसने एक और ऑफर दिया कि तुम लोग रात को यहीं रुक जाओ और देखो आपस में बातचीत कर लो, मैं भी परमेश्वर के पास जाता हूं और उससे पूछ लेता हूं कि उसकी क्या इच्छा है, अब वो मेरे को क्या आज्ञा देता है। यानी उसने अपना ऑफर बता दिया और उनको बोल दिया कि अब बैठकर डिस्कस कर लो, क्या तुम्हें मेरा ऑफर पसंद है। और इधर वो परमेश्वर से भी बात करने के लिए जाने की इच्छा जाहिर कर दिया कि मैं परमेश्वर से पूछे बगैर कुछ भी बात तुम्हारे साथ नहीं करूंगा, मैं नहीं चलूंगा अगर परमेश्वर मुझे नहीं, लेकिन मेरा ऑफर तुम्हें मैंने बता दिया। और यहां पर बाइबल मुझे और आपको बताती है कि इस दफा उसने परमेश्वर से न तो प्रार्थना करी बिलाम ने,
नहीं उससे पूछा कि मुझे जाना चाहिए या ना चाहिए, लेकिन परमेश्वर क्योंकि उसके मन को जान चुका था, इसलिए परमेश्वर ने आगे आकर 20वें पद में लिखा है, परमेश्वर ने स्वयं आकर उससे कहा कि यदि ये पुरुष तुझे बुलाने आते हैं तो तू उठकर उनके साथ चला जा। परमेश्वर की बात सुनकर बिलाम खुशी से मारे सो नहीं सका। वंडरफुल, मेरा ऑफर भी मैंने उनको बता दिया और परमेश्वर ने मुझे आज्ञा भी दे दी। अब तो वो बहुत ही खुश हो गया, इतना खुश हो गया कि रात को उसको नींद ही नहीं आई। सुबह भोर को बहुत जल्दी वो उठा और उसने अपने गधी पर सामान डाला और मुआबी हाकिमों से कहा कि चलो अब अपन यहां से चलते हैं और वो काम मैं करूंगा जो काम परमेश्वर के लोगों को श्राप देने का है, जो बलाक राजा ने ऑफर दिया है। क्योंकि तुम मेरे ऑफर को स्वीकार कर सकते हो तो अब मैं जाकर इस्राएलियों को श्राप दूंगा। अब यहां पर मुझे और आपको एक बात समझ में आती है कि बिलाम का मन जो था वो लालच से भर चुका था। बालाक राजा के लोगों के सामने तो वो धर्मी बन रहा था, धर्मी बन गया वो कि मैं बिगर परमेश्वर की इच्छा के कोई काम नहीं करता हूं। लेकिन परमेश्वर के सामने उसने उल्टी चाल चली, क्योंकि परमेश्वर ने उसके मन को जान लिया था। इसलिए परमेश्वर ने उसे इस बात को कि उसके मन में धन का लालच आ गया है, बिलाम को उसने जाने से मना नहीं किया, रोका नहीं, लेकिन उसको आज्ञा दी कि तू जा सकता है। और 20वें पद के अंदर जो बात लिखी है वो यही है कि परमेश्वर ने उसको जाने की अनुमति दी तो दी, लेकिन साथ ही उसको क्या कहा कि ये मेरी कंडीशन ध्यान रखना कि जो बात मैं तुझे कहूंगा वो बात तुझे बोलनी है, यानी वही करना है, वही बोलना है जो मैं तुझे बोलूंगा। और जैसे ही बिलाम मुआबी राजाओं हाकिमों के साथ चलने लगा तो सामने एक स्वर्गदूत नंगी तलवार लिए हुए खड़ा हुआ आ गया उसका रास्ता रोकने के लिए। परमेश्वर का क्रोध इतना भड़का है कि परमेश्वर ने उसके मन को जान लिया है कि ये लालच से भरा हुआ है, और इसीलिए परमेश्वर ने उससे आज्ञा दी कि अब अगर मैं इसको मना भी करूंगा तो ये रुकने वाला नहीं है। इतना लालच इसके मन में भर गया है कि मेरी आज्ञा की अवहेलना करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने पहली बार में ही उसको स्पष्ट बात कह दी थी कि तू इनके साथ मत जाना और ना ही इस्राएलियों को तू श्राप देना, क्योंकि ये आशीष के भागी हो चुके हैं और परमेश्वर अपनी इच्छाओं को नहीं बदलता है। और वो जो बात उसने कही थी बिलाम ने कि तुम यहीं ठहरो, मैं परमेश्वर की इच्छा को जानना चाहता हूं, तो वो सिर्फ एक धोखा था, क्योंकि वो परमेश्वर के पास नहीं गया, क्योंकि वो भी जानता था बिलाम भी कि परमेश्वर उसे कभी आज्ञा नहीं देगा कि जाकर इस्राएल को श्राप दो, इस्राएल लोगों को। लेकिन अब जिसके जाने से परमेश्वर इतना भड़का है कि एक स्वर्गदूत एक नंगी तलवार लिए उसका रास्ता रोक खड़ा हो गया। और जब एक इंसान लालच में भर जाता है तो उसकी आत्मिक आंखें बंद हो जाती हैं, और एक जानवर जो है, एक गधी है, उसको तो वो दिखाई दे रहा स्वर्गदूत, लेकिन बिलाम को जो एक इंसान है उसको दिखाई नहीं दे रहा है। और आगे हमने पढ़ा कि वो जो गधी है वो उसको आगे बढ़ने से उसको लगने लगा था कि अगर मैं आगे बढ़ूंगी तो ये स्वर्गदूत मुझे मार डालेगा, बल्कि मेरे स्वामी को भी मार डालेगा। इसलिए वो दीवार से सट रही थी, कभी बिलाम का पांव उस पर रगड़ रहा था ताकि वो चाह रही थी कि बिलाम उस स्वर्गदूत को देख ले और जाने का इरादा बदल जाए। और बिलाम जो है उसको मारे जा रहा था कि वो आगे क्यों नहीं बढ़ रही। उसके मन में था कि ये रुक क्यों रही है, चलती क्यों नहीं है, ये इसको चलना चाहिए ताकि मैं जल्दी से जल्दी उस धन को प्राप्त करूं जो मुझे राजा बलाक देना चाहता है। लेकिन अल्टीमेटली वो बैठ गई और फिर परमेश्वर ने बिलाम की आंखें खोली। जब बिलाम की आंखें खोली तब उसको मालूम हुआ कि सामने एक स्वर्गदूत खड़ा है और उसके हाथ में नंगी तलवार है। और फिर स्वर्गदूत ने उसको स्पष्ट किया कि तेरी जो ये गधी है, अगर ये नहीं हटती मेरे सामने तो मैं तुझे आज मार ही डालता। अब यहां हमने एक बड़ी अजीब सी बात देखी कि एक गधी बिलाम से उसकी भाषा में बात कर रही है,
यानी ये पहली महत्वपूर्ण घटना है जो एक जानवर इंसान की भाषा में बात कर रहा है। यानी वो भाषा उसकी नहीं है, गधी की भाषा नहीं है, वो इंसानों की भाषा है। तो ये तो एक तरह से अन्य भाषा हो गई। अन्य भाषा में बात करने का ये पहला इंस्टांस है। यहां पर पहली बार हम देखते हैं कि एक अन्य भाषा में बात कर रहा है, एक ऐसी भाषा जो गधी की भाषा नहीं है। तो हम यहां पर इसको बात को देखते हैं कि ये एक सुपरनेचुरल बात हुई है कि एक जानवर जो है वो इंसान की भाषा में बात करता है। आप इस बात को ध्यान से समझ लीजिए कि अन्य भाषा में बात करने से कोई व्यक्ति आत्मिक नहीं बन जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा। बहुत से लोग बहुत कंफ्यूज हैं कि हम अन्य भाषा बोल रहे हैं, इसका मतलब हम बहुत आत्मिक हैं। अन्य भाषा तो जानवरों से भी उपलब्धा दी परमेश्वर ने, लेकिन वो गधी का आत्मिक जीवन नहीं बदल गया उससे। ये एक टेम्परेरी बात है कि ये परमेश्वर जो हैं वो लोगों को के द्वारा अन्य भाषा में बात करते हैं ताकि वो मैसेज जो है सुनने वाले की भाषा में उन तक पहुंचे। ये जो लोग अन्य भाषा में बोलते हैं और 3 4 5 हड़बड़ गड़बड़ शब्द बोलते हैं, ये अन्य भाषा नहीं है। भाषा का मतलब होता है लैंग्वेज, और लैंग्वेज का मतलब होता है जो चीज लिखी जा सकती है लिपि में और बोली जा सकती है, वही भाषा होती है। तो अन्य भाषा वो होती है जब एक व्यक्ति उस भाषा को बोलता है जो उसकी अपनी लैंग्वेज नहीं होती है, लेकिन सुनने वाले की लैंग्वेज होती है। अगर गधी अपनी भाषा में बोलती तो शायद बिलाम को समझ में नहीं आता, लेकिन बिलाम से उस गधी ने अब उसकी भाषा में बात की। यानी गधी ने इंसानों की भाषा में बिलाम से बात की और बिलाम को बता दिया कि परमेश्वर तेरे मन की सब बातों को समझ गया है, तेरी चालों को समझ गया है। और इसीलिए बिलाम को यह महसूस हो गया कि परमेश्वर से कोई भेद छिपा नहीं है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये जो लेसन है वो ये है कि हम मन के अंदर कितनी भी कल्पनाएं करें, योजनाएं बनाएं, परमेश्वर से हमारे मन के भेद छिपे नहीं है। भले ही हम उसे मुंह से ना बोलें, भाई हम एग्जीक्यूट ना करें, लेकिन अगर हमारे मन में एक विचार आ गया जो परमेश्वर की आज्ञा के विपरीत है और शैतान के कामों के अंदर मुझसे सहयोग करने के लिए परमेश्वर से झूठ बोलने की कोशिश करते हैं, मन में कुछ करते हैं, बात कुछ करते हैं, एक्ट कुछ करते हैं और अपने मन की बातों को इस तरीके से सामने वाले से कहते हैं कि परमेश्वर को भी पता ना चले और सामने वाले को यह मालूम हो जाए कि मुझे क्या चाहिए। यहोवा परमेश्वर ने इस अध्याय के द्वारा मुझे और आपको समझा दिया है। बिलाम के सामने स्वर्गदूत खड़ा है और अपना क्रोध और उसको मौत दिखा रहा है कि यदि तू परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चलेगा या अब तू अपनी मर्जी से बोलेगा, अब तुझे भेज रहा है परमेश्वर कि उन बातों को जो जिसके लिए तुझे बुलाया गया है तो उन बातों को नहीं करेगा, बल्कि वो बातें बोलेगा जो आपको गिनती के 23वें अध्याय में लिखी हुई हैं, जो परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता के रूप में है और बालाक को स्पष्ट तौर से मना करेगा कि मैं इनको शराप नहीं दूंगा क्योंकि परमेश्वर ने इनको आशीष दी है। तो मुझे और आपको यही समझना है कि अब वही बातें बालाक को बोलनी पड़ी, बिलाम को बोलनी पड़ी बालाक के सामने जो परमेश्वर चाहता था। और उसने स्पष्ट तौर से कह दिया कि परमेश्वर के पीछे चलने वाले लोगों पर कोई मंत्र कभी काम नहीं करता है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं और आप जो विश्वासी हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, याद रखिए कोई आदमी कितना भी आपका बड़ा दुश्मन हो, कितना भी जादूगर हो, टोने टोट के करता हो, लेकिन यदि आपके ऊपर परमेश्वर पिता का हाथ है और आपको प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू में ढांप रखा है, कोई दुनिया की ताकत आपके खिलाफ खड़ी नहीं हो सकती, कोई मंत्र आपके खिलाफ नहीं लगेगा और कोई व्यक्ति आपके विरुद्ध खड़ा नहीं हो सकता, कोई आपको हानि नहीं पहुंचा सकता, कोई आपका जान का दुश्मन नहीं हो सकता। और जब तक परमेश्वर आज्ञा न दे, कोई आपके प्राणों को हर नहीं सकता। यही बात मुझे और आपको आज बिलाम के जीवन से समझ में आती है कि बिलाम ने दोहरी चाल चली। उसने इस तरीके से 18वें पद में कहा उन लोगों को जो लोग आए थे ऑफर लेकर कि तुझे क्या चाहिए बता। बिलाम ने कह दिया कि बालाक चाहे अपने घर को सोने चांदी से भी भर कर देना, तो मैं परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध नहीं जाऊंगा, जबकि वो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध काम करने के लिए तैयार
हो गया है। इसलिए परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को भेजा ताकि वो उसे बता दे कि अगर अब एक शब्द भी तूने बोला तो याद रख कि ये स्वर्गदूत नंगी तलवार लिए है, तेरी गर्दन उसी समय उड़ा देगा। आगे जब आप इस अध्यायों को पढ़ोगे तो आपको मालूम होगा कि किस तरीके से इस बिलाम का अंतिम समय आया। प्रभु